तो आज का हमारा न्यू टॉपिक हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो कल हमने ये पढ़ने की कोशिश की थी कि कैसे कैसे डिफरेंट जो स्पीसीज हैं, एनिमल हो चाहे बर्ड्स हो चाहे आप पेड़ पौधे हो, इन सबको उनको कैसे कैसे कि हमने कैटेगरी में बांटा था, क्योंकि वो कुछ एंडेंजर्ड हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ अभी वल्नरेबल है, कुछ नॉर्मल है, कुछ रेयर स्पीसीज हैं, हमने उनको बांटा। उसके बाद हम ये देखेंगे किस तरह से हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, वही हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में हमें लकड़ी मिल जाती है, वुड, बाग्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन्स, डाई, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, इतनी सारी चीज़ें हमें जो मिलती है। सो इट इज़ वी आवर सेल्व्स हु हैव डिप्लेटेड आवर फॉरेस्ट एंड लैंड। इन सब चीज़ों को हम ही अपना नुकसान कर रहे हैं, हम ही लोग इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फेक्टेड या इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये आपको अगर याद हो, 9th में आपने हिस्ट्री में पढ़ा था कि कॉलोनियल पीरियड में कैसे पेड़ पौधे काटे गए थे फॉर रेल की पटरियों के लिए, स्लीपर्स के लिए बनाया गया, और इसके अलावा उन्होंने गन बनाने के लिए काटा। ये आपको अगर याद हो तो उसको इस तरह से कॉलोनियल पीरियड में पेड़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ था। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो गया था। ये भी हमने यहाँ पर देख लिया था। तो कुछ चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो किस तरह से नुकसान हो रहा है, ये इंडियन फॉरेस्ट का एग्रीकल्चर की वजह से हुआ, कॉलोनियल पीरियड में रेलवे, एग्रीकल्चर, फिर आज़ादी के बाद भी एग्रीकल्चर की वजह से हुआ। और फॉरेस्ट रिसोर्स का कहते हैं 1951 से 1980 के बीच में, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, अकॉर्डिंग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर इंडिया। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा ये माना जाता है, किस तरह से इन्होंने जंगल का नुकसान किया। Substantial part of tribal belts, especially in the northeastern and central India, it have been deforested or डिग्रेडेड बाई शिफ्टिंग कल्टिवेशन। जूम कल्टिवेशन पड़ा हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से जंगलों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमने अपने हाथों से ही किया है, ये बात यहाँ पर नज़र आती है। उसके बाद फिर और इसके अलावा किन किन वजहों से जंगल को काटा गया, देखिए। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। Since 1951, over 5,000 square kilometer of forest was cleared for river valley project। नदी घाटी प्रदेश जो भी बिजली बनाने के लिए या सिंचाई के लिए जो नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई, उनके लिए ऐसा कहा जाता है 5,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को साफ कर दिया गया। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विथ प्रोजेक्ट्स को बहुत से आज भी नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है इन मध्य प्रदेश, विच वुड invaded 40,000 hectare of forest. Mining is another important factor behind deforestation. The Baksha Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining। वहाँ पे डोलोमाइट की माइनिंग की वजह से वहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व खतरे में पड़ गया है। इट हैज डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज एंड ब्लॉक्ड द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल। बहुत सारे जानवर माइग्रेशन करते हैं, आपने पढ़ा होगा। वो माइग्रेशन उनका जब रास्ते में मनुष्य अपना घर बना लेगा या प्रोजेक्ट्स बना देगा, तो उनका माइग्रेशन का रास्ता परिवर्तित हो जाएगा, और जब उनको हम छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नुकसान। तो इंक्लूड ग्रेट इंडियन एलिफेंट्स का जो एक रूट था जाना आने का, उसको हम लोगों ने छेड़ दिया। इसके अलावा मैनी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर बिहाइंड द, तो जंगलों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा रहा है ऐसा माना जाता है, वो एक और फैक्टर, वो है ओवर ग्रेजिंग या ग्रेजिंग या फ्यूल वुड कलेक्शन। तो देयर मे बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्ग्यूमेंट, कुछ तो है ही है। फ्यूल फॉर्डर डिमांड अभी भी चल रही है, लूपिंग रादर देन फेलिंग एंटायर ट्री। पूरे अगर पूरे पेड़ को आप ना काटें, सिर्फ सूखी टहनियाँ उठाएं तो भी फ्यूल की डिमांड पूरी हो सकती है, लेकिन नहीं, हम तो पूरा पेड़ ही काट डालते हैं। फिर तो फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है वो एक वाज द रिपोजिटर्स ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट मीट द डिमांड ऑफ रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। तो शहरों की अर्थव्यवस्था को कर रहे हैं। दीज प्रोटेक्टेड एरियाज दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, एंड एंड देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कन्फ्लिक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये एक बात और यहाँ पर नजर आ रही, किस तरह से जंगलों, और आगे देखिए क्या क्या है। फिर देखिए क्या, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर। ये सारे फैक्टर हैं जो भारत से पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के गायब होने का बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी इन सब में से आप देखिए मोस्टली मनुष्य इन सब के लिए जिम्मेदार है, विच हैव टू लीड टू द डिक्लाइन इन इंडियन बायोडाइवर्सिटी। अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर, इसके अलावा अनइक्वल एक्सेस, इनएक्विटेबल या inequitable consumption of resources and different sharing of responsibility for environmental well-being. Overpopulation is also a factor,
इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उन कंट्रीज को कहा जाता है जो पिछड़े हुए देश हैं, मोस्टली उनको कहा जाता है, ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. However, an average American consume 40 times more resource than an average Somali. सोमालिया के लोगों के बजाय अमेरिकन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो नुकसान भी ज़्यादा करेंगे. सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम देन द अदर सोसाइटी. यानी जो पिछड़े लोग हैं हमारे इंडिया के, उनके बजाय जो 25% पुअर लोग हैं उनके बजाय 5% अमीर लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ये बात यहाँ पर एक और चीज़ समझ में आती है. द फॉर्मर शेयर मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेल बींग. द क्वेश्चन इज हु इज कंज्यूमिंग व्हाट, फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच. अब आप अपने आप में देखिए कितना ज़्यादा वो नुकसान कर रहे हैं. सिर्फ कुछ लोग अपने लालच की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ में नुकसान कर रहे हैं और उनको किसी चीज़ से इनसे लेना देना नहीं है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इशू. द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. सिर्फ बायोडाइवर्सिटी का नुकसान नहीं होगा, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी का भी नुकसान होगा, क्योंकि इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज एंड इम्प्रोवाइज्ड या मैनी इंडिजिनस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडिंग कम्युनिटी. तो आपको पता है कि बहुत सारे आदिवासी जातियाँ आज भी फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है. जब फॉरेस्ट गायब होगा तो उन जातियों के साथ क्या होगा, उनको भी अपना कल्चर बदलना पड़ेगा, उनको जंगल से बाहर आना पड़ेगा. ये भी अपने आप में एक बहुत है. तो बहुत सारी ऐसी फॉरेस्ट डिपेंडिंग कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए भी एक नुकसान है. यानी सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं है, कल्चरल डाइवर्सिटी को भी बहुत नुकसान है. फिर क्योंकि वो पूरी तरह से आज भी जंगल पर ही डिपेंड है. और आज अभी हम भी बहुत सारे लोग फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, सबके लिए आज भी जंगल पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं. Within the poor, women are affected more than the men because in many societies women bear the major responsibility of collection of. मोस्टली जंगल में लड़कियां ही या लेडीज ही कलेक्शन ऑफ फ्यूल के लिए जाती है, फॉडर के लिए जाती है, वाटर लेने जाती है. तो उनको बहुत ज़्यादा इसे, जंगल जितना कम होगा उतना इनको दूर जाना पड़ेगा. फिर अदर बेसिक सब्सटेंस नीड के लिए उनको आगे जाना ही पड़ता है. तो ऐसा कहा जाता है the drudgery of women increase and sometime they have to walk more than 10 kilometer to collect these resources. अब इतना ज़्यादा जंगल कम हो गया कि उनको कभी कभी 10 किलोमीटर से ज़्यादा चल के रिसोर्स लेने के लिए जाना पड़ रहा है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी. दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम फॉर women and negligence of home and children because of the increased hours of work, which often has serious social implications. The indirect impact of degradation such as severe drought and deforestation include floods. जब वो पेड़ पौधे कट जाएंगे तो बाढ़ आएगी, फिर बाढ़ आएगी तो और भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. सो पुअर और हार्डेस्ट पुअर को और ज़्यादा इससे नुकसान होता है. फिर कहते हैं पॉवर्टी इन दीज केसेज इज ए डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल. अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होता तो शायद वो लोग गरीब ना होते. यानी गरीबी के पीछे भी एक कारण हो गया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का खत्म होना. तो इन तरह से एक प्रॉब्लम कैसे दूसरी प्रॉब्लम को पैदा करती है, ये अपने आप में यहाँ पर नज़र आ रहा है. अब हम बात करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या नहीं है. तो ये आज के लिए इतना ही लेंगे हम कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फॉरेस्ट को कटने के लिए जिम्मेदार है या जीव जंतुओं के बायोडाइवर्सिटी को कम करने के लिए जिम्मेदार है. उनमें से एक एक करके आपको इनमें से पॉइंट लिखना है. और आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे. थैंक यू.